हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी कि हमारा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है और कौन कौन से देशों के साथ में हमारा जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जिसमें दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि जो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा भारत बनाता है वो किसके साथ में बनाता है, तो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा बनाता है, तो वो बनाता है हमारा 4096.7 किलोमीटर। और इसी में दोस्तों हमने बात की थी कि जो न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो किसके साथ में बनाता है, तो वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ में। और कितनी बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों 106 किलोमीटर। इसी में हमने बात कर ली थी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में हमारा भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों 3323 किलोमीटर। इसी में दोस्तों हमने बात कर ली थी जो नेपाल है, नेपाल के साथ में कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ में बनाता है 1751 किलोमीटर। इसी में दोस्तों हमने चाइना के बारे में बात की थी, चाइना के साथ में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 3488 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों भूटान की लगती है हमारी 699 किलोमीटर और म्यांमार की लगती है 1643 किलोमीटर। अब देखिए, इसी में हम आगे बात करते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है कौन कौन से देशों के साथ में लगती है। तो इसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे राज्यों को लेकर। भारत के वे कौन कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारा जो सबसे पहला है वो कौन सा है, पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है इसके साथ में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 3323 किलोमीटर। अब देखो, पाकिस्तान की यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, अभी हम एक एक की बात करेंगे सभी को सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में जो हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। और 5 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। और लद्दाख के बाद में दोस्तों इसी में हम आगे बात करते हैं, पहला हुआ हमारा लद्दाख। और लद्दाख के बाद में एक और हमारा जो राज्य है जिसका नाम क्या है, पंजाब। कौन सा, पंजाब। उसके बाद में राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान के बाद में यहाँ पर एक है जिसका नाम क्या है, एक यहाँ पर और है दोस्तों जिसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। और एक शेष बच जाता है कौन सा, गुजरात। कौन सा, गुजरात। अब पाकिस्तान के साथ में जो हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में पंजाब। उसके बाद में राजस्थान। और उसके बाद में कौन सा है, गुजरात। अब इसी में हम आगे बात करते हैं, सबसे पहला हो गया हमारा पाकिस्तान। अब दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। देखो बांग्लादेश जो देश है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों हमारे बांग्लादेश। ये वाला जो स्थान है वो कौन से देश का है, तो वो है दोस्तों बांग्लादेश का। और बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं
तो इसके साथ में जो सीमा बनाते हैं भारत के कितने राज्य बनाते हैं? सबसे पहले इसकी जो कुल लंबाई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 4096.7 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो यहाँ इसके साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर देखो बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंतर्गत भी जो राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो सीमा की संख्या है, राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 5 राज्य। और 5 राज्यों की यदि हम बात करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक अपना भारत का राज्य है जिसका नाम क्या है? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। और मिजोरम के बाद में यहाँ पर एक और राज्य जिसका नाम है दोस्तों क्या हमारा? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। पहला हुआ मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, और यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है? मेघालय। कौन सा? मेघालय। और यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है? असम। कौन सा? असम। और यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो ये वो 5 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो वो बनाते हैं दोस्तों हमारे बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में जो सीमा बनाते हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 5। पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा असम और पांचवा है पश्चिम बंगाल। अब इसी में दोस्तों हम आगे बात करते हैं, अगला जो देश है उसका नाम क्या है? नेपाल। और नेपाल के साथ में भी सीमा कितने बनाते हैं? तो वो बनाते हैं दोस्तों 5 राज्य। अब देखो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? नेपाल। कौन सा? नेपाल। और नेपाल के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है तो वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। अब देखो नेपाल की यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संलग्न हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनकी भी संख्या कितनी है? तो इनकी भी संख्या होगी दोस्तों हमारी कितनी? 5। कितनी होगी? 5। और 5 कौन कौन से हैं? तो एक एक करके हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो ये वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद में यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है? बिहार। कौन सा? बिहार। और बिहार के बाद में देखो ये वाला एक राज्य है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अब देखो यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल वाला यदि हम भाग देख रहे हैं तो ये वाला जो भाग है ये कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है दोस्तों हमारे नेपाल की सीमा तक। और नेपाल की सीमा तक जाता है और नेपाल के साथ में भी क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक हो जाएगा हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से जो नेपाल के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्यों की लगती है? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और एक हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? सिक्किम राज्य। अब देखिए इसी में हम आगे बात करते हैं चीन देश के बारे में। कौन से देश के बारे में बात करते हैं? तो वो बात करते हैं दोस्तों हमारे चीन देश के बारे में। अब चीन देश से हमारे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है उनकी एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो चीन देश के साथ में हमारे भारत की जो सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है तो लंबाई है दोस्तों कितनी? 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब देखिए 3488 किलोमीटर जो हमारी सीमा लगती है तो इधर कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो चीन देश के साथ में सीमा बनाते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख।
अब लद्दाख सीमा बनाएगा और इधर एक और भारत का राज्य है जिसका नाम है क्या, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तराखंड। उसके बाद में चौथे की हम बात करते हैं तो चौथा कौन सा सीमा बनाएगा, वो बनाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य सीमा बनाएगा, तो चौथा बनाएगा दोस्तों हमारा सिक्किम राज्य। उसके बाद में यहाँ पर एक और राज्य है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इस प्रकार से जो चाइना है इसके साथ में भारत के कितने राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारे 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 5 कौन कौन से हैं, तो पहला होगा हमारा कौन सा, लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब ये बात हुई दोस्तों हमारी किसकी, पहला पाकिस्तान देश के बारे में, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा हमारा चाइना। इसी में आगे हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, नेपाल देश के बारे में। अब नेपाल की भी दोस्तों हम बात कर चुके हैं, तो हमारे ये वाले जो 5 हैं, 4 हैं, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा हमारा नेपाल और चौथा चाइना। ये 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों 5 राज्य और केंद्र शासित क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब देखिए एक बार इन 5 चारों को हम एक बार नोट करते हैं, उसके बाद में शेष बचे हमारे कौन से, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो एक बार इन चारों को नोट करते हैं, तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले हमारा बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो हेडिंग लगाना बांग्लादेश, और बांग्लादेश को कितने भागों में डिवाइड करोगे, तो इसको करना है दोस्तों हमें 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। अब देखो इसके आगे आपको लिख देना है, बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो है दोस्तों हमारी 4096.7 किलोमीटर, और इसमें लिखोगे दोस्तों सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक, है ना। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाना कुल लंबाई, क्या लगाओगे, कुल लंबाई, और इधर लगाना है राज्य, क्या लगाओगे, राज्य, और इधर लगाना है क्या, सर्वाधिक और एक न्यूनतम। कौन सी, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखो कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ में भारत की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है तो वो कितनी है, वो है दोस्तों हमारी 4096.7 किलोमीटर। कितनी, 4096.7 किलोमीटर। और इसको कहा जाता है दोस्तों कौन सी, जीरो लाइन। कौन सी, जीरो लाइन। बांग्लादेश के साथ में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है दोस्तों हमारे जीरो लाइन के नाम से। अब राज्यों की बात करते हैं, तो राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों ये बनाते हैं हमारे 5 राज्य। अब 5 कौन कौन से, तो पहला है दोस्तों हमारा कौन सा, मिजोरम, दूसरा हो जाएगा हमारा मेघालय, इसी में तीसरा हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, उसके बाद में हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। और हमारा जो लास्ट अंतिम बच जाता है वो कौन सा है दोस्तों, हमारा असम राज्य। कौन सा, असम राज्य। अब सर्वाधिक की बात करते हैं, जो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है इनमें से, जो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक जो हमारा राज्य है इनमें से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक बनाता है दोस्तों हमारा कौन सा,
सर्वाधिक बनाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और इसी में न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जो बांग्लादेश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है तो वो किसके साथ में बनती है? वो बनती है दोस्तों हमारे असम राज्य के साथ में। किसके साथ में बनती है? तो वो बनती है असम राज्य के साथ में। तो ये हुई दोस्तों हमारे बांग्लादेश के बारे में जानकारी। अब इसी में दोस्तों यहाँ कोष्टक में एक बात और लिखनी है, असम राज्य की सीमा, असम राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। कितनी बार लगती है? तो 2 बार लगते हैं। ये नोट करो। इसके बाद में अगला राज्य देखते हैं, अगला जो देश है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक बार यहां तक नोट करो। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे कौन से देश के बारे में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे एक और देश है जिसका नाम क्या है? चीन देश के बारे में। अब हेडिंग लगाओ इसी प्रकार से जैसे ये डायग्राम बना है। अगला डायग्राम बनाओ चीन देश का। कौन से देश का? चीन देश। और चीन देश के साथ में जो हमारे भारत की सीमा लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। अब देखिए लंबाई एक बार यहाँ भी लिखनी है। लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से। और कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हो जाएगा हमारा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हमारा राज्य हो जाएगा कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। इसी में आगे बात करते हैं जो चौथा राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और पांचवे की हम बात करते हैं तो पांचवा है दोस्तों हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अब सर्वाधिक की यदि हम बात करते हैं, जो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है दोस्तों? वो लगती है हमारे लद्दाख के साथ में। किसके साथ लगती है? तो वो लगती है दोस्तों लद्दाख के साथ में। और न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं, जो न्यूनतम सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? वो लगती है सिक्किम राज्य के साथ में। कौन से राज्य से लगती है न्यूनतम जो सीमा है चीन की? वो लगती है दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य के साथ में। अब ये हुई दोस्तों हमारे चाइना को लेकर। अब एक बार ये नोट करो। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों अगले देश के बारे में। यहां तक नोट करो एक बार। अब इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं नेपाल देश के बारे में। कौन से देश के बारे में बात करते हैं? नेपाल देश के बारे में। अब नेपाल के साथ में भी जो हमारी सीमा लगती है वो कितने राज्यों से लगती है? तो वो लगती है दोस्तों हमारे 5 राज्यों के साथ में। कितने राज्यों के साथ में लगती है? 5 राज्यों के साथ में। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक एक करके हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लंबाई की। किसकी बात करते हैं? लंबाई की। अब लंबाई है जो कितनी लगती है नेपाल के साथ में? तो वो लगती है दोस्तों हमारी कितनी? 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? तो वो लगती है 1751 किलोमीटर। अब इसमें राज्यों की बात करते हैं तो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों हमारा जो नेपाल के साथ में सीमा बनाता है वो होगा दोस्तों कौन सा? हमारा उत्तराखंड।
दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा है दोस्तों, तीसरे की हमने बात की थी, तो तीसरा है हमारा कौन सा, बिहार। और चौथा है हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में पांचवे की हम बात करते हैं, तो पांचवा है कौन सा दोस्तों, सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य। अब सर्वाधिक की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो लगती है दोस्तों हमारे किसके साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में। किसके साथ में, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में। अब ये हुई दोस्तों नेपाल के संदर्भ में जो सीमा है उसकी जानकारी। अब इसको एक बार नोट करो, इससे आगे हम बात करते हैं। एक और हमारा जो शेष जो देश बच जाता है उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। कौन सा, नल्ला पाकिस्तान। अब नल्ला पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ में भी जो राज्यों की संख्या है, राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों कितनी, हमारे 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। किसकी बात करते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में। हेडिंग लगाओ कौन सा, पाकिस्तान। कौन सा देश, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में यदि हम लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा से मतलब हुआ 3323 किलोमीटर। कितनी, 3323 किलोमीटर। अब इसकी जो 3323 किलोमीटर जो कुल लंबाई है, इसको एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिप रेखा। अब यहाँ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, तो सबसे पहला देखो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में राज्य आता है, एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। और तीसरा राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो वो है कौन सा, हमारा पंजाब राज्य। कौन सा, पंजाब। उसके बाद में चौथा है हमारा कौन सा, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। सबसे पहले देखो लद्दाख हुआ, उसके बाद में हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद राजस्थान, और एक और बच जाता है शेष कौन सा दोस्तों, गुजरात। कौन सा बच जाता है, तो वो शेष बच जाता है दोस्तों हमारा कौन सा, गुजरात राज्य। अब इसमें सर्वाधिक की बात करते हैं, तो सर्वाधिक लगती है दोस्तों हमारे किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। और न्यूनतम लगती है दोस्तों किसके साथ में, पंजाब के साथ में। किसके साथ लगती है न्यूनतम, तो न्यूनतम सीमा लगती है दोस्तों पंजाब के साथ में। अब ये हुई दोस्तों किसके बारे में जानकारी, तो ये हुई हमारे पाकिस्तान के बारे में जानकारी। अब एक बार इसे नोट कीजिए, इससे आगे हम बात करते हैं। जो शेष हमारे 3 और देश बच जाते हैं, पहला हमारा भूटान, दूसरा म्यांमार, और तीसरा शेष बच जाता है दोस्तों हमारा कौन सा, अफगानिस्तान। इनके बारे में बात करते हैं। एक बार यहाँ तक नोट करो। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसी में आगे चलते हैं। जो अगली कड़ी है दोस्तों वो कौन सी है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में, तो वो आती है दोस्तों हमारे भूटान और म्यांमार देश के बारे में। अब देखिए भूटान और म्यांमार देश की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए ये हुआ जैसे दोस्तों हमारा क्या, भारत। क्या हुआ, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में,
एक हमारा जो शेष बच जाता है उसका नाम क्या है? एक है दोस्तों कौन सा? भूटान, और एक देश है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों म्यांमार के बारे में। किसके बारे में? म्यांमार के बारे में। इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या? बर्मा देश। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात है कि म्यांमार या जो बर्मा देश है इसके साथ में भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है दोस्तों कितनी? 4 राज्य। कितने? 4 राज्य। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों यहाँ पर एक राज्य पढ़ा था हमने जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? तीसरा होगा दोस्तों मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। और चौथा हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा हो जाएगा कौन सा? मिजोरम। अब ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो वो बनाते हैं दोस्तों हमारे म्यांमार या बर्मा देश के साथ में। अब इसी में दोस्तों जो सर्वाधिक की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों नागालैंड। उसके बाद में दोस्तों देखो एक बार रिवाइज करते हैं म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार देश है इसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है? वो लगती है दोस्तों हमारी 1643 किलोमीटर। अब जो 1643 किलोमीटर जो सीमा लगती है तो यहाँ से भारत के कितने राज्य हैं जो इसकी सीमा के सहारे संलग्न हैं? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा हो जाता है दोस्तों हमारा कौन सा? मिजोरम। अब देखिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम क्या है? भूटान। कौन सा? भूटान। और भूटान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर जो सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। अब 699 किलोमीटर जो सीमा है तो यहाँ पर भारत के कितने राज्य हैं जो इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो देखो पहला तो ये बनाएगा, उसके बाद में यहाँ ये वाला बनाएगा, है ना? तो ये वाला जो राज्य वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और यहाँ पर एक और जो राज्य है वो कौन सा है? ये हुआ हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर एक और राज्य हमने बात की थी दोस्तों कौन सा? असम। कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो वो बनाता है कौन सा? असम राज्य। और यहाँ पर एक और राज्य है दोस्तों जिसका नाम है क्या? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी क्या है दोस्तों? यहाँ सीमा बनाता है। तो देखो सिक्किम और दूसरा, पहला तो बनाएगा भूटान के साथ में सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम और चौथा हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? पश्चिमी बंगाल। अब इनमें सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है कौन सा? असम तो क्या करता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम कौन बनाएगा? न्यूनतम बनाता है दोस्तों हमारा पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है। अब इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं आगे। तो अगला हमारा जो देश है वो कौन सा है? वो है दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो भारत के साथ में सीमा बनाता है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 106 किलोमीटर। अब ये मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और उसका नाम है दोस्तों हमारा क्या? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब ये हुई दोस्तों किसके बारे में जानकारी? हमारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। देखो इधर हम बात करते हैं कौन से? म्यांमार देश के बारे में। म्यांमार के साथ में जो सीमा लगती है हमारी तो उसकी कुल लंबाई कितनी है? वो है दोस्तों 1643 किलोमीटर।
और भारत के कितने राज्य हैं इस सीमा के संलग्न? तो भारत के 4 राज्य क्या हैं दोस्तों, यहाँ सीमा बनाते हैं। पहला कौन सा? पहला है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। इसके बाद में भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ में हमारे भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो उनकी संख्या भी कितनी है? 4 राज्य। कितने? 4 राज्य। और 4 राज्य सीमा बनाते हैं। इस सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारी कितनी? 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। अब 699 किलोमीटर की जो सीमा है इसके सामने कौन कौन से भारत के राज्य हैं? तो पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम और चौथा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब अगली बात करते दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान के साथ में भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब एक बार इसको भी सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह हमने हमारे जो 4 देश हैं उनको नोट किया था, इनको भी क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो अपने कॉपी और पेन लेकर, नोटबुक पेन लेके क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ दोस्तों किसके बारे में? म्यांमार देश के बारे में। और इसको भी कितने भागों में डिवाइड करना है? म्यांमार, इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या? बर्मा। क्या कहा जाता है? बर्मा। इसको भी कितने भागों में डिवाइड करना है? इसको भी दोस्तों हम डिवाइड करते हैं कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम? लंबाई। और यहाँ लिखेंगे दोस्तों राज्य। और यहाँ लिखेंगे क्या? सर्वाधिक। और एक लिखेंगे क्या? न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखिए इसकी जो कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और राज्यों की बात करते हैं तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 राज्य। और 4 राज्य कौन कौन से? पहला है दोस्तों हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है हमारा कौन सा? नागालैंड। और इसी में तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? मणिपुर। और चौथा हो जाएगा कौन सा? हमारा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। अब सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है किसके साथ में लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। और न्यूनतम सीमा लगती है दोस्तों नागालैंड के साथ में। किसके साथ लगती है न्यूनतम? नागालैंड के साथ में। अब एक बार यहाँ तक इसको नोट करिए। इसके बाद में अगले हम बात करते हैं किसके? भूटान देश के बारे में। भूटान को भी कितने भागों में डिवाइड करेंगे? तो भूटान को भी करते हैं दोस्तों हम कितने भागों में? 3 भागों में। एक बार ये नोट करिए, इसी में आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक नोट करो एक बार। म्यांमार के साथ में सीमा की जो लंबाई है वो है दोस्तों कितनी? 1643 किलोमीटर। और राज्य कितने हैं? 4। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। सर्वाधिक लगती है हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ में और न्यूनतम लगती है दोस्तों मणिपुर नागालैंड के साथ में। अब आगे हम बात करते हैं भूटान के बारे में। कौन से देश के बारे में बात करते हैं? भूटान देश के बारे में। और भूटान के साथ में भी जो सीमा लगती है भारत के कितने राज्यों की लगती है? तो वो लगती है दोस्तों हमारे 4 राज्यों की। यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों? भूटान। कौन सा? भूटान। और भूटान के साथ में जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। राज्यों की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तीसरा है दोस्तों हमारा असम। कौन सा? असम। और चौथा है कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा?
पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है कौन सा? असम राज्य। और न्यूनतम बनाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है। ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा? पश्चिमी बंगाल। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा है तो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? सीमा की लंबाई है दोस्तों कितनी? 106 किलोमीटर। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो कौन सा है हमारा? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। अब इसमें आगे अपने को एक लाइन लिखनी है, छोटी सी एक शब्द लिखना है जिसका नाम क्या है? वो लिखेंगे दोस्तों क्या? न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा। भारत की जो न्यूनतम सीमा की जो लंबाई है वो किसके साथ में लगती है? वो लगती है दोस्तों हमारे अफगानिस्तान देश के साथ में। तो दोस्तों ये हुई हमारे भारत के कंप्लीट जो देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में जो भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाते हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही बात करेंगे। इससे आगे हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।